दोस्तों बात करेंगे सबसे हॉट टॉपिक यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 की। ये बिल इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, सपोर्टर क्या कहते हैं, ऑपोजिशन क्या कहती है, आइए समझते हैं। सबसे पहले पुराना सेक्शन 40 जो कि एकदम ड्रैकोनियन था, इससे वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो या रिलीजियस हो, अपने डिक्लेरेशन से वक्फ प्रॉपर्टी बना सकता था बिना किसी सॉलिड प्रूफ के। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री के रूप में कार्यरत किरण रिजिजू जी ने कहा, अगर ये अमेंडमेंट नहीं लाते तो अब तक पार्लियामेंट और एयरलाइंस भी वक्फ बोर्ड के क्लेम में आ चुके होते। अब एक चेंजेस की बात करें तो पहले कोई भी वाकिफ बन सकता था, यानी वक्फ को प्रॉपर्टी डोनेट करने वाला, लेकिन अब सिर्फ वही पर्सन वाकिफ बन सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हो। प्लस वक्फ बाय यूजर का प्रोविजन अब कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। सर्वे का सिस्टम भी चेंज हुआ है। पहले सर्वे कमिश्नर डिसाइड करता था कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है, और अब ये पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है, और अब रिपोर्ट सीधा गवर्नमेंट को जाएगी, वक्फ बोर्ड को नहीं। गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होने पर डिसीजन आने तक प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। ये एक बड़ा चेंज है। पहले प्रॉपर्टी पर बोर्ड का कंट्रोल रहता था। वक्फ बोर्ड की कंपोजिशन में भी मेजर चेंजेस हैं। अब हर बोर्ड में कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, प्लस 2 मुस्लिम विमेन को बोर्ड में होना ही होगा। ट्रिब्यूनल में पहले मुस्लिम लॉ स्पेशलिस्ट होना जरूरी था, अब उसकी जगह स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा। ट्रिब्यूनल की पावर्स भी कम हो गई हैं। पहले सिर्फ शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड थे स्टेट में, अब आगा खानी और बोहरा वक्फ बोर्ड भी ऐड हो गए हैं, यानी अब 4 सेपरेट बोर्ड होंगे। सेक्शन 107 को भी रिमूव किया गया है। इस सेक्शन के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता था, जिससे अगर आपकी प्रॉपर्टी वक्फ क्लेम कर ले तो आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे। अब ये रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए हैं। फाइनेंस ऑडिट अब गवर्नमेंट की CAG करेगी, ना कि प्राइवेट ऑडिटर्स। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। सपोर्टर्स कहते हैं ये चेंजेस जरूरी हैं ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और गलत क्लेम्स को रोकने के लिए। वहीं अपोजिशन कहती है ये मुस्लिम कम्युनिटी की इंडिपेंडेंस पर अटैक है। आप क्या सोचते हैं, ये चेंजेस सही डायरेक्शन में है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो ताकि सबको पता चले इस इंपॉर्टेंट बिल के बारे में। जय हिंद दोस्तों।